इश्क हुआ कैसे हुआ इश्क करते हुए किसने देखा पाखी अधिक ने देखा पाखी अधिक घर पे गए अनुपमा अनुज को सुनाया इतने में बाबूजी बाहर आए बोला क्या चल रहा है फिर अनुज ने कहा इन्होंने कुछ लड़ाई देखी कुछ नहीं आप सो जाइए पाखी ने बोला मैंने लड़ाई नहीं रोमांस देखा वो भी आपकी लाडली बहू डिम्पी का वो BT2 के साथ फिर बोला मालती देवी ने आपको दो दो जवान बहुओं को घर पे अकेला छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना तो अकेला छोड़ेंगी तो रोमांस तो करेंगी हद तो पार करेंगी और डिम्पी ने आपकी हद तो क्या आपके खानदान की इज्जत को ये मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ खैर छोड़ो ये सस्पेंस की बात थी मुद्दे पे आते हैं क्योंकि आज का एपिसोड रोमांटिक है तो देखो डिम्पी और टिट्टू बातें कर रहे थे बातें करते करते बोला थोड़ा सा मूवमेंट ताजा करते हैं एक गली नेक्स्ट वहां पे जाम चलता है चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे लेके जाता हूँ विश्वास करो वहां पे गए तो बोला ये सब लोग यहाँ पे बैठ के गीत गाते जब तक इनका मन नहीं करता तब तक नहीं उठते ये जाम कहा जाता तुम्हें पता तो होगा अरे तुम्हें पता था मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में जाम शुरू हुआ था मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं सिर्फ न्यूयॉर्क में इसका क्रिएट किया गया था कि यहाँ पे बैठ के गाने गाएंगे आग जलेगी और सब लोग बैठ के गाने गाएंगे जब तक उनका मन ना करे तब तक थक ना जाए इसलिए वो जाम कहा जाता है उसको मुझे पता है पर हमारे पूरे इंडिया ने पूरे भारतवर्ष में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले किया था जब वो बांसुरी बजाते थे बैठते थे तो उनकी गोपियां नाचती रहती थी और उनकी धुन में खो जाती थी पूरी रात भर तो जाम उन्होंने शुरू किया था ये जाम न्यूयॉर्क वालों ने क्रिएट किया है उनका चुरा के समझ में आया फिर टिट्टू ने गिटार लिया डिम्पी को देख के गाना गाया गाना गाया गाना गाया रोमांस चलता रहा फिर उनके लोगों ने चिढ़ाया जाने समय कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये वो फिर डिम्पी गुस्सा होकर वहां से गई टिट्टू उसको मनाते मनाते वापस पीछे पीछे गया फिर मना लिया फिर उससे रोमांटिक थोड़ी सी ऐसी नोकझोंक वाली हंसी मजाक वाली बातें की ताकि डिम्पी खुश हो जाए फिर बोला कि डांस करते हैं फिर आधी रात को सड़क के बीच में टिंक 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 डांस करते हुए अधिक पाके सामने से गुजर रहे थे और उन्होंने देख लिया कि ये दोनों आधी रात को डांस कर रहे हैं वो भी मतलब अलग अलग ही थे ऐसा कुछ गंदा वाला तो था नहीं पर पाखी की सोच गंदी जरूर है फिर अनुपमा अनुज वो रोमिल वाला सीन गाड़ी लेके निकला फिर घर पे पहुंचे रोमिल आया बोला क्या हुआ ऐसे क्यों देख रहे बोला गाड़ी तुम्हारी थी नहीं थी लाइसेंस था नहीं था हेलमेट पहना था नहीं था ये वो अनुज तो गुस्सा हो गया बोला तुम आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो मेरे ऊपर ये वो अनुज गुस्सा होगा फिर अनुपमा बीच में ही प्यार से समझा बेटा देख मैंने मेरा जवान बेटा खोया है मेरी और मिस्टर शाह की हालत तुम्हें पता थी अगर ना करे भगवान करे ऐसा कुछ ना हो तेरे साथ तो सोचा है तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा वो कैसे जिएंगे अनुपमा की बात समझ में आई फिर रोमिल ने दोनों को गले लगा के सॉरी बोला इस ओके फिर अनुज ने उसको छेड़ा बोला कि वो जो लड़की पीछे बैठी थी वो वही थी ना जो तुमने उस दिन कैफे में बताया था तुम्हारे पापा को और मुझे गर्ल 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 नहीं है उससे जस्ट फ्रेंड जस्ट फ्रेंड आती है आपको इस ओके चलता है फिर से बरखाई बोला इस उम्र में गर्लफ्रेंड ये याद से निकल गया फलाना ढींकना बोल के चली गई रोमिल भी निकल गया अनुज सोच रहे कि इस घर में मुझे शांति हवनम कराने की जरूरत है भाई शांति हवनम के लिए अगर पंडित जी बोले तो मैं अंगारों पर चलना पड़ेगा तो भी मैं चलूंगी बस इस घर में शांति हो जाए मेरे को वही चाहिए फिर वो दोनों रूम में गए रूम में रोमांटिक बातें की अनुज को गले लगा था नकली छिपकली अनुपमा के ऊपर फेंकी ताकि अनुपमा डर जाए पर अनुपमा नहीं डरी बोला तुम मेरे पति हो परमेश्वर हो मुझे हक करने का मन करा तो ऐसा ही कर लो छिपकली के बहाने क्यों डरा के हक करवाना चाहते हो मतलब वहां रोमांटिक बन रहे हो दोनों रोमांस कर रहे थे आधी रात को भाग को एसिडिटी हुई तो दूध पीने गई फिर मालती देवी बोला ये दूध तो आपने कभी नहीं पिया होगा आपके घर पे तो पानी वाला दूध होगा हमारे यहाँ तो अनुज बड़ी डेयरी से बड़ा वाला मिल्क महंगा वाला मानाता है बोला बता दू काइन इन्फॉर्मेशन मेरे मायके में तीन तीन भैंसे थी और मुझे शुद्ध दूध पीने की आदत है आप भी पी लीजिए शायद जबान ठंडी हो जाए और एक सुनाएंगे मैं चार सुनाऊंगी और आपके सुनाने पे मैं यहाँ से निकल जाने वाली नहीं हूँ जब तक अनुज नहीं कहेगा इसलिए ये ट्रिक है मेरे सामने मत अपनाना
बाहर निकली, बोला मैं तो इसको सुना रही थी कि ताकि ये यहाँ से भाग जाए, और ये मुझे सुना के चली गई। और दूध पी रहा है, मैं क्यों दूध पी रही हूँ? मतलब बस यही था आज के एपिसोड की कहानी। देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए